बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप यानी जनरल मैथ के गेस्ट पेपर करना है डेफिनेशंस का। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने डेफिनेशंस करनी है। जैसा कि आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस आती हैं, यानी 6-7 डेफिनेशन आती हैं, जिसके नंबर अगर काउंट किए जाएँ तो 12 से 14 नंबर बनते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत के हामिल हैं ये डेफिनेशंस। अगर वो जो है कि एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस को ही कर लेते हैं तो वो जो है कि बआसानी पेपर में पास हो सकते हैं। लेकिन जो है कि इंटेलिजेंस बच्चों के लिए भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो है कि वो ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए इन डेफिनेशंस को तैयार करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें टोटल डेफिनेशंस करनी है। इससे पहले मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है कि हमने डेफिनेशंस करनी है। यहाँ पे मैं जो आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ सॉल्व डेफिनेशंस है। अगर आपने यहाँ से डेफिनेशंस नहीं करनी तो मैं बुक में भी आपको बता दूंगा, जहाँ पे इंतहाई आसान और मुख्तसर तरीन डेफिनेशंस में लिखी गई हैं। मैं बुक में आपको पेज नंबर बता दूंगा, आप वहाँ से वो बुक डेफिनेशंस भी तैयार कर सकते हैं। तमाम ये डेफिनेशन जो है कि आपको वहाँ एक ही पेज से मिल जाएंगे, यानी एक जगह से तमाम डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो है कि इंशाल्लाह जो है गेस्ट पेपर अपलोड किया जाएगा। गेस्ट पेपर के हवाले से काफ़ी बच्चे जो है कि सवाल करते हैं। जब मैं गेस्ट पेपर अपलोड करता हूं तो उस बारे में बच्चे कहते हैं कि हम एक दिन में इतना पेपर कैसे तैयार कर लें। तो मेरे भाई, गेस्ट पेपर का मकसद ये नहीं होता कि आपको एक दिन के लिए दिया जाता है कि आप इसे एक दिन में तैयार कर लें। अगर एक दिन में जो है कि किसी भी क्लास की तैयारी होती तो आपको एक साल पूरा ना दिया जाता, यानी 365 दिन आपको दिए जाते हैं एक क्लास की तैयारी के लिए। अगर ऐसा है कि एक दिन में तैयारी हो जाती तो आपको जो है सिर्फ एक दिन ही दिया जाता, आपका एक साल ज़ाया ना किया जाता कि आपको एक साल में तैयारी करवाई जाए। तो गेस्ट पेपर के हवाले से सिर्फ ये है कि गेस्ट पेपर आपको बताया जाता है कि कौन से चैप्टर से कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अगर किसी का ये सवाल मिस है तो आप वो जो है सवाल अच्छे से तैयार कर लें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में तैयारी करें, उसी दिन हमने गेस्ट पेपर अपलोड किया और आप तैयारी के लिए बैठ गए और एक दिन में आपने बिल्कुल तैयारी कर ली। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक दिन का मकसद ये होता है कि आप इन सवाल को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको गेस्ट पेपर के हवाले से जो है कि बात क्लियर होगी। कल इंशाल्लाह जो है कि हमने गेस्ट पेपर की वीडियो अपलोड करनी है, तो गेस्ट पेपर हमने अपलोड करना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने डेफिनेशन देखनी है। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है कस्सी रकमी, यूनिट नंबर 1। यहाँ यूनिट वाइज जो है चैप्टर वाइज ये डेफिनेशन दी गई हैं, तो आपने जो है चैप्टर वाइज ही तैयार कर लेनी है इनको। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है कस्सी रकमी। कसी रकमी अलजबरी जुमलों की मजमुआ होती है जिसमें हर मुतगैर की कुव्वत नुमा एक सही अदद होता है। कसी रकमी की मुख्तलिफ मिसालें हैं, जो है कि मिसाल जो है कि आपने लाजमी करनी है। मिसाल देने से जो है कि आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। उसके बाद जो है कि मैं आपको डेफिनेशन बोलता जाऊंगा, बाकी आपने जो है कि खुद से देख लेना है। अगर आपको ये जो है कि PDF में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बुक से भी तैयार कर सकते हैं, बुक का भी पेज नंबर मैं आपको बता दूँगा। तो उसके बाद जो है कि नातक जुमला है, वाजिब नातक जुमला है, गैर वाजिब नातक जुमला है। और उसके बाद जो है कि नातक जुमले की मुख्तसर तरीन शक्ल से क्या मुराद है। इस तरह के सवाल जो है कि अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो आपने इनको जो है कि अच्छे तरीके से तैयार करना है। अलजबरी जुमले की कीमत से क्या मुराद है, ये ज़्यादा जो है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नातक है, गैर नातक है, हकीकी अदाद, मकादीर असम है, असल मकादीर असम। उसके बाद मखलूते मकादीर इसम है, मुशाबा मकादीर इसम है। इन जो है तमाम चीज़ों को आपने छोड़ देना है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दो रकमी मकदार असम, ये जो है कि आपने कर लेनी है। दो कांजुगेट, ये भी आपने करना है। जज़वी नातक, उसके बाद जो है कि मकादीर इसम की नातक बनाने से क्या मुराद है, ये भी जो है कि आपने छोड़ देनी है। चैप्टर नंबर 1 से जो है कि चंद ही डेफिनेशन जो आपने तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 2 है जो यहाँ पर जो है कि कसी रकमी जो कि यक दर्जी कसी रकमी, ये 2 दर्जी फार्मूला है, और ये यक दर्जी जो है कि 2 दर्जी कसी रकमी, ये जो आपने इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। मसला है बाकी, मसला है तजसीब, कसी रकमी की सिफर से क्या मुराद है, ये सवाल जो है कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर अगर हम आएँ तो आधे आज़म की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। ये जो है कि अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। हम 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आधे आज़म कितने तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, इनके नाम तहरीर करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आधे आज़म बज़रिया तकसीम मालूम करने का तरीका तहरीर कीजिए, ये जो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने करना है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं भी करना तो जो है कि इसका इतना इशू नहीं है। आधे आज़म बज़रिया तजज़ी मालूम करने का तरीका। उसके बाद जो है कि हमारा सवाल है आधे आज़म और जुज़ाफ़िकल का बाहिमी ताल्लुक़ मालूम कीजिए। तो ये जो है सिंपल चीज़ें हैं, इनका जो है कि ज़्यादा परेशान या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको एक दफ़ा रिवाइज़ करने से भी आपका ये पेपर हल हो जाएगा।
जुज़ाफ़िकल दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक जुमलों का जुज़ाफ़िकल एक कम तरीन दर्जे का ऐसा जुमला होता है जो इन सब जुमलों से बगैर बाकी पूरा तकसीम हो सके। अलजेब्रिक जुमलों की जज़र से क्या मुराद है? आप अलजेब्रिक जुमलों की जज़र कितने तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं? उसके बाद जो है कि यूनिट नंबर 4 पे हम आते हैं, मुसावात को हल करने के कवानीन। तो ये भी जो है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कीमत से क्या मुराद है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सलासी खासियत और ख़ासियत मुतअद्दियत, तो ये जो है दोनों इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 की तरफ दो जी मसावत का कुलिया, ये जो है कि इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। साइंस ग्रुप वाले बच्चों को भी जो मैं यही कहता हूँ, ये अक्सर जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो है दो दर्जे मसावत की तारीफ़, ये तारीफ़ जो है कि आपने लाजमी करनी है। जो पहले दोनों सवाल जो है कि आपने लाजमी करना है इसमें से, दो दर्जे मसावत का कुलिया और दो दर्जे मसावत की तारीफ़, ये जो है कि 7 एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है। ax² + bx + c = 0 के। उसके बाद जो है कि हम दो दर्जे मसावत को कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं, ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 की तरफ अगर हम बात करें तो आदाद की कितारों और मुकालमों में मुतय्यन तरतीब में लिखी गई शक्ल को कालिब कहते हैं। ये भी जो है कि सही मतलब जो है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये मुस्ततिली कालिब और जो है कालमी कालिब, इनकी जो है कि इनको आपको तरीका आना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए तो जो है कि सिर्फ आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, मुरबी कालिब कहलाता है। इंपॉर्टेंट है या यानी ईजी है, जो है कि सिफरी कालिब। ये तमाम के तमाम जो है कि इंतहाई ईजी है, तो आप इनको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो आपका जो है कि हल हो जाएगा। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर हम 7 की बात करें तो ज़ाविया मुतस्कीम, ये जो है कि ज़्यादा जो है मुनफरजा ज़ाविया मुनकस, इसमें जो है कि ये ज़ाविया वगैरह की जो है कि आपने मुस्ततिल की जो है डेफिनेशन कह लिया। इसमें तो इज़ला जिसमें एक हो, इज़ला एक हो जिसमें, और ज़ाविया कायम हो मुस्ततिल कहलाती है। मुरब्बा, दायरा, रदासी, कतार, दास। तो चैप्टर नंबर 8 मुसलस के ज़ावियों के नासिब, इस तरह की जो है कि इन चैप्टर्स में से लास्ट वाले जो 3-4 चैप्टर होते हैं, इनमें से जो है अक्सर डेफिनेशन ही आती हैं। तो आपने जो है कि डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से करना है। मसला फिसागोरस, इसकी जो है डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है। इसके हवाले से मसला फिसागोरस के हवाले से कुछ ना कुछ लाजमी पूछा जाता है, तो आपने जो है कि इनकी डेफिनेशन को लाजमी करना है। रकबा, मुसलस का रकबा, मकब नुमा, मुस्ततिल का रकबा, दायरे का रकबा। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसमें जो है कि चंद एक चीज़ें हैं। आपने जो है कि फासले का कुलिया, ये जो है कि कुलिया जो है इस तरह के जो पूछे जा रहे हैं, इनको जो है कि आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो अब चलते हैं कि आपने ये डेफिनेशन तैयार कहाँ से करनी है। अगर जो है कि आपने यहाँ से तैयार नहीं करनी, बिलफर्ज़ आपको जो है कि ये मुश्किल नज़र आती हैं, तो आपने एक दफ़ा बुक को भी जो है कि लाजमी देख लेना है। बुक में अगर आप जो है देखें, जहाँ पे जवाबात दिए होते हैं, जवाबात के आगे एक चीज़ दी होती है तशरीहात या फ़रंग, जो है कि तशरीहात या फ़रंग में जो है कि डेफिनेशंस ही वो लिखी जाती हैं, मुख्तसर तरीन डेफिनेशंस होती हैं। यहाँ पे जो है कि वो इंतहाई आसान और मुख्तसर लिखी होती हैं, वहाँ से आप जो है कि इनको तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास उर्दू में जो है कि ये बुक है जनरल रियाजी की, तो पेज नंबर 301 अगर आप जो है कि मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो मेरे स्क्रीन पे भी जो है कि आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें जो है कि ये पेज आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, और वो डेफिनेशंस भी नज़र आ रही हैं किस तरह वहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आपको वहाँ से तैयार करने में आसानी हो तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। अगर यही आपने तैयार करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हमने गेस्ट पेपर करना है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।